हाय महंगाई किसी काम ना आई आवाम की दुहाई। अशिया खरोनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे से घरेलू खवातीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कमर तोड़ महंगाई के सबब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अशिया खरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आए रोज इजाफे से घरेलू खवातीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। महंगाई की हालिया लहर से गरीब आवाम परेशान है। सब्जियां, फल, आटा, बिजली और गैस के बिल पर हर चीज की कीमत इतनी बढ़ गई कि आवाम ने सर पीट लिया। जबकि घरेलू खवातीन का कहना था कि महंगाई की वजह से बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। समझ नहीं आती कि भारी भरकम बिल भरें या घर का सौदा सेल्फ खरीदें। जो चीज अब पहले हमें 100 रुपए में मिल जाती थी, अब वो हमें 300-400 रुपए में मिल रही है। तो दुगने नहीं कई गुना उसके जब रेट बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज आपकी पहुंच से दूर होती जाएगी। जब आपकी पहुंच से चीजें दूर होंगी, जो बुनियादी जो आपकी जरूरियात है वही भी आपको नहीं मिल रही होंगी, तो आपका सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है, आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन बेकाबू होते महंगाई के सुनामी ने आम आवाम का जीना दो भर कर दिया है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से महंगाई कंट्रोल करने के लिए फौरी अमली इकदाम उठाने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के हमरा सुहीरा तारिक, मुल्तान। हाय महंगाई मियांवाली में भी अशिया खरोनोश की कीमतों में हफ्तावार इजाफा होने लगा है। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी दुहाइयां देने लगे हैं। मियांवाली में भी अशिया खरोनोश की कीमतों में हफ्तावार इजाफा होने लगा। बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी सीख पा हो गए। महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। मियांवाली में रमा हफ्ते अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेबहा इजाफा हुआ। खुश्क दूध की कीमत 90 रुपए, बिस्किट 5 रुपए और खुर्दनी तेल की कीमत में 100 रुपए इजाफा हुआ है। महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। लोग बाकायदा दुहाइयां देने लगे हैं। एडी महंगी थी गई है, मैं कह भाई किस्तां करो चा, मैंने समझ नहीं आ रही हूं केरे पासे वञा, नहरित रंग मरा या कह गड्डी तले सिर देवा। एडी महंगाई भी होंदी है। शहरियों को कहना था कि मियांवाली की आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें एक सत्ता पर आ गई हैं। महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है, मगर हुक्मरान हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है जी। इस वक्त प्राइवेट सुपर स्टोर हो या किराना स्टोर हो, इसके मुकाबले में यूटिलिटी स्टोर पे लोगों ने जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे मेरी चीज़ नहीं मिलती यूटिलिटी स्टोर, और कीमत सेम हो गई है मार्केट में। मियांवाली में रवां हफ्ते अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 5 से 12 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आटे की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। मार्केट में 20 किलो वाला आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 20 किलो आटे के थैले का एक्स मिल रेट 10.76 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 10 किलो आटे का थैला एक्स मिल रेट 538 रुपए मुकर्रर है। दिन बढ़ती हुई महंगाई को ब्रेक न लग सकी। आटे की कीमतों में कमी न हो सकी। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। 20 किलो आटे के थैले का एक्स मिल रेट पर 1075 रुपए मुकर्रर है। आटे की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव से शहरी हुकूमत से नालां दिखाई दिए। महंगाई हर तरफ महंगाई है, आपको पता है। आटा, चीनी, घी, हर तरफ जिसका भी चीज का रेट देखा जाए, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से कि आम जो रेडी वाला है, जो ठेला लगाने वाला है, उसको ये नहीं पता कि एब्सोल्युटली नॉट क्या होता है, डू मोर क्या होता है। आप बेशक अपनी इंटरनेशनल सतह पे जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है, लेकिन गरीब आदमी को जो है उसको आटा सस्ता चाहिए। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए में फरोख्त होने लगा। 10 किलो आटे के थैले का एक्स मिल रेट 538 रुपए मुकर्रर है। दुकानदार भी बढ़ती हुई महंगाई पर परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना है कि मिल से महंगा आटा मिलता है तो महंगा फरोख्त करते हैं। एक्स मिल रेट हमें आ रहा है तकरीबन 1075 रुपए और 8 रुपए 10 रुपए किराया पड़ता है। 1085 रुपए हमें पड़ता है और 1100 का हम फरोख्त करते हैं। और इस तरह हमारे पहले भी इसी तरह की बात होती थी। 860 का बेचते थे, 840 का 50 का आता था, हमें 10-12 बच जाते थे। इन्वेस्ट हमारी बहुत बढ़ गई है और मार्जिन वहीं खड़ा हुआ है और कस्टमर हमसे नाराज होता है। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से महंगाई और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलाथरा, मुल्तान में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 2 हफ्तों के दौरान चिकन 150 से 300 रुपए तक में बिकने लगा। आज मार्केट में चिकन 300 से 330 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। मदीनातुल औलिया मुल्तान में देखते ही देखते चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 2 हफ्तों के दौरान चिकन 150 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा। आज मार्केट में चिकन 300 से 330 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। मार्केट में मुसलसल इजाफे के बायस दुकानदार और खरीदार हुकूमत पर फट पड़े। दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया की मुकर्रर करदा कीमत में चिकन फरोख्त करना मुमकिन नहीं। महंगाई इतनी हुई पड़ी है जो गरीब आदमी ले ही नहीं सकते, एक पाव भी नहीं पका सकता।
कल मजिस्ट्रेट आया, उसने 2-2 हज़ार रुपये जुर्माने कर दिए। वो कह रही है इस रेट से भेजें गोश्त, वो पीछे से जो रेट आ रहा है उस रेट से हम कैसे भेजें? अगर दुकान किराया भी निकालना है, बिजली बिल भी निकालना है, अपना खर्चा भी निकालना है। शहरियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई की वजह से चिकन अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। गरीब आवाम ये गोश्त अब खा भी नहीं सकती, जो 340 से 300 तक बिक रहा है, गरीब आवाम तो ये खा नहीं सकती। हर चीज में इजाफा किया हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चिकन की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि गरीब आवाम के लिए भी चिकन खाना मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्के इंतखाब में अवाम आज भी साफ पानी से महरूम हैं। मियांवाली के इलाके खटक बेल्ट के कई देहातों के बासी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हुकूमत अभी तक साफ पानी की दस्तयाबी को मुमकिन नहीं बना सकी। मदीना की रियासत बनाने का दावेदार वजीर आजम अपने हल्के इंतखाब के अवाम को साफ पानी तक मुहैया न कर सका। मियांवाली के इलाके खटक बेल्ट के अक्सर देहात आज भी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि मीलों दूर तालाबों से आलूदा पानी भर कर लाते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोग का अपना इंतजाम जो हुआ है, घर में किसी का नल के वहाँ से गदों पर पानी लाना शुरू है और हर एक शख्स का इतना सरमाया नहीं है कि कोई अपना बोर करे, पीने का पानी इंतजाम करे। जिस कौम का पानी नहीं है उस कौम का कुछ भी नहीं है। इलाके में 3 अरब रुपए से साफ पानी के मंसूबे पर काम जारी है, जिसकी तकमील पर 2 साल लगेंगे। कई इलाके फिर भी साफ पानी से महरूम रहेंगे। बच्चों ने वाटर टैंकर के जरिए साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। हमारे इलाके में पानी की शदीद कमी है। जब हम स्कूल जाते हैं पहले पानी भरते हैं, हम बहुत दूर दूर से पानी भर के आते हैं। इमरान खान को चाहिए कि हमारे लिए एक साफ नलका लगा दे। जब वोटों का टाइम आता है तो MPA दूर दूर से गाड़ियां भेजता है और जब पानी का टाइम है तो अब कोई नहीं पूछता हमारा। खटक बेल्ट के इलाके चश्मिया, गुल्ला खैल, चापरी और गिरदो नवा के बासियों का कहना है कि आलूदा पानी पीने से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम विंग ने जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट केस में तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है। निश्तर अस्पताल के 9 मुलाजमीन को 27 सितंबर को तलब कर लिया गया है। कोरोना वैक्सीन न कराने के बावजूद सर्टिफिकेट हासिल करने का मामला। तफ्तीश में होशरुबा इंकशाफात से साइबर क्राइम हुकाम भी चकराकर रह गए। फ्रॉड केस सामने आने पर 7 मुलजिमान को धर लिया गया, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि जाली सर्टिफिकेट बनाने के साथ साथ गैर मुल्की वैक्सीन फरोख्त भी की गई है। साइबर क्राइम विंग ने निश्तर अस्पताल मुल्तान के DMS मोहसिन खालिद समेत 9 मुलजिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। इंचार्ज नर्स शुमाइला, नर्स शहजीना, असिस्टेंट इरफान, हेड नर्स शाजिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर सदफ और किरण कंप्यूटर ऑपरेटर अदनान से भी तफ्तीश की जाएगी। FIA साइबर क्राइम विंग की खसूसी टीम दौरान तफ्तीश जानने की कोशिश करेगी कि अब तक कितने शहरियों को जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए और वैक्सीन की कितनी डोज पैसों के एवज बेची गई। तफ्तीश में अहम हकाइक सामने आने का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा यासिर मजीद, मुल्तान। खानेवाल में अवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात देने के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में थर्मामीटर और BP ऑपरेटर्स की सहूलत तक मुयस्सर नहीं है। नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ हुकूमत पंजाब की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत अब सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि ट्रामा सेंटर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों के लवाहिकीन का कहना था अस्पताल में बुखार चेक करने का थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन तक मुयस्सर नहीं है। ना यहाँ कोई दवाई मिलती है, ना यहाँ कोई डॉक्टर मिलता है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है मरीज को। यहाँ लवाहिकीन का कहना था कि मरीज को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया जाता है, मगर अद्वियात बाजार से मंगवाते हैं, जिससे मरीज के साथ आने वाले लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज दाखिल कर लिया ने, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो चुका, न जवाब दे रहे न दवाई असर कर रही है। सरकारी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र बहुत से मरीज जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, मगर दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा और अफसरान सब अच्छा की अलाप रहे हैं। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर मरीज जब से अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए पहुँचते हैं तो यहाँ पर आने वाली मुश्किलात से उनके अमराज में मज़ीद इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। कुछ खबरें शामिल करेंगे। कोर्ट कचहरी से रहीम यार खान में शोहर को बीवी का हक महर अदा न करना महंगा पड़ गया।
फैमिली जज ने हक महर अदा न करने पर शोहर को 1 साल की सजा देकर जेल भिजवा दिया। रहीम इमरान खान की रिहायशी कुलसूम बीबी ने अपने शोहर हजूर बख्श के खिलाफ तलाक की डिग्री का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दायर कर रखा था। कुलसूम बीबी का हक महर में 4 मरला मकान पुख्ता तामीर या उसकी रकम अदा करना तय था। शोहर हक महर अदा नहीं कर रहा था। अदालत के हुक्म पर बैलफ मोहम्मद अनवर ने हजूर बख्श को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां उसने हक महर अदा न करने का उज़्र पेश किया, जिस पर फैमिली जज ने हजूर बख्श को 1 साल की सजा देकर जेल भिजवा दिया। जहानिया में तालीमी निज़ाम बेहतर करने के दावे हवा हो गए। चक नंबर 139 दसार कदीम में तालिबात खाकरोब का काम करने लगे। रोही पर खबर नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने नोटिस ले लिया। तालीमी सरगर्मियों में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहानिया में तालीम के हसूल की गर्ज से आई तालिबात के हाथ में इंतजामिया ने झाड़ू थमा दिए। रोही को मसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि चेक नंबर 139 दसार कदीम के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 3 कमसिन तालिबात से स्कूल से मुत्तसिल सड़क की सफाई करवाई जा रही है। जराये के मुताबिक स्कूल में देर से आने वाली तालिबात से सजा के तौर पर सफाई का काम लिया जाता है। CEO एजुकेशन ने वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी और कहा कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तालिबात से सफाई का काम लिया जाए। इस बारे तमाम सरकारी स्कूलों को मरासला जारी कर दिया गया है। आज का ये अफसोसनाक वाकया जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 139 10R में हुआ है, मुझे रोही टीवी चैनल की वसात से अभी भी पता चला था। मैंने फौरी तौर पर उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और इसमें जिम्मेदारान के खिलाफ इंशाल्लाह सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोही पर खबर नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीराबाद शराजी ने एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया को जिम्मेदारों का तयन करने और तालीमी सरगर्मियों में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। कैमरा टीम के हमरा माजिद असलम, रोही, जहानिया। जनूबी पंजाब की दूसरी बड़ी इलाजगाह मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अपग्रेडेशन बारे अच्छी खबर है। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद ने रवा साल दिसंबर में कार्डियोलॉजी की OPD फाल होने की नवीद सुना दी है। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए अच्छी खबर, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नई OPD दिसंबर में फाल हो जाएगी। मुल्तान के कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तोसी मंसूबे की साइट का दौरा किया और काम का जायजा लिया। कार्डियोलॉजी का नया ब्लॉक 3 अरब से ज्यादा लागत से मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि दिसंबर में OPD को फाल कर दिया जाएगा। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसका जो एक्सटेंशन हो रही है, जिसमें इंडोर इन पेशेंट जो हैं वो 208 बेड जो हैं वो एडिशनल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है OPD जो है फुल फ्लैज वो बनाई जा रही है। तो उस हवाले से हमने उसको विजिट किया है और पेस ऑफ वर्क को देखा है और जो VC थे डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी उनसे भी पूछा है, कोई इसमें इश्यूज नहीं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने निश्तर अस्पताल में जेरे तामीर फार्मेसी का भी दौरा किया, जो 6 कनाल 10 मरले पर तामीर की जा रही है। मंसूबे की तकमील पर 29 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब की अक्सर डायरेक्शंस होती हैं कि ये जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं, तो इंट्रेंस पे ये एक बहुत अच्छा लोगों को ना फैसिलिटेशन सेंटर या मददगार सेंटर बनना चाहिए। तो वो अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हमने उनको निशानदेही की है डिपार्टमेंट को कि उसका एडिशन किया जाए, ताकि लोग जब आएँ तो उनको डिफरेंट वार्ड्स की, डिफरेंट डॉक्टर्स की, डिफरेंट शोबा जात की रहनुमाई आसानी से हो सके। कमिश्नर मुल्तान ने डायरेक्टर डेवलपमेंट को सेहत के दोनों मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली के शहरियों को शोबा सेहत में मिलेंगी मजीद सहूलियात। पंजाब हुकूमत ने DHQ अस्पताल के लिए मजीद 200 बेड MRI और कैथ लैब की मंजूरी दे दी है। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DHQ अस्पताल में मजीद 200 बेड का होगा इजाफा। मंजूरी मिल गई। DHQ अस्पताल फिल वक्त 313 बेड पर मुश्तमिल है। CO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह ने बताया कि मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा, जबकि मियांवाली हेल्थ इंतजामिया की कोशिश है कि मंसूबा 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाए। जो 313 बेडेड DHQ था वो सफिशिएंट नहीं था और इसमें ये पहली स्कीम है जो PND बोर्ड ने माशाल्लाह हमारी मंजूर कर ली है और इसमें खास तौर पे जो हमारी एक बहस थी कि हमें MRI और कैथ लैब चाहिए वो भी इसमें मंजूर हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये अप्रूवल के बाद इसका टेंडरिंग और बाकी प्रोसेस कंप्लीट होगा और एक चीज़ और भी इसमें कोशिश हो रही है कि ये 3 साल की बजाय 2 साल की स्कीम हो और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। MSDHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान ने बताया कि MRI और कैथ लैब की भी मंजूरी मिल गई है। लैब मुकम्मल होने पर शहरियों को बाईपास या एंजियोग्राफी के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। जिनको बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए रावलपिंडी, लाहौर या अदर सिटीज में जाना पड़ता था,
इंशाल्लाह वो अब मसला इधर ही मियाँ वाली में हल हो जाएगा गरीब लोगों का। और इसमें सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है वो होती है HR में इंटरवेंशनलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की सीटें भी सैंक्शन हो गई हैं, उसमें कैथ लैब के स्टाफ की सीटें भी सैंक्शन हो गई हैं। और इंशाल्लाह ये जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये जब स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों को इस चीज़ की अहमियत का अंदाजा होगा। सीओ हेल्थ ने नवीद सुनाई के 200 बेड की मंजूरी के साथ स्टाफ भी भर्ती करने की मंजूरी मिल चुकी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेहत की सहूलियात में कौन आगे है और कौन पीछे है, रोहिणी तफसीलात हासिल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने सीओज हेल्थ अथॉरिटी और MSTHQs की रैंकिंग जारी कर दी है। जनूबी पंजाब के अजला भी बेहतरीन कारकर्दगी में शामिल हैं। सीओ भक्कर पहले, MSTHQ मुजफ्फरगढ़ पहले, जबकि MS शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान तीसरे, MSTHQ सादिकाबाद सूबे भर में तीसरे नंबर पर रहे। हुकूमत पंजाब ने अगस्त के महीने की रैंकिंग जारी कर दी है। सीओ हेल्थ कैटेगरी में जनूबी पंजाब का जिले भर में पंजाब पूरे पहले नंबर पर रहा है। सीओज हेल्थ की रैंकिंग और DG खान छठे, मुल्तान 7वें नंबर पर, सीओ भावनगर 9वें, राजनपुर 13वें पोजीशन पर और सीओ मुजफ्फरगढ़ 17वें और रहीम खान 18वीं पोजीशन पर हैं। FIA साइबर क्राइम विंग सरगर्म। सोशल मीडिया पर कम उम्र बच्चों को नजेबा वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने के वाकयात रोकने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। बच्चों को हरासा करने पर सेक्शन 22 के तहत कार्रवाई की जाती है। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया एहतियात से इस्तेमाल करें। FIA साइबर क्राइम विंग ने कम उम्र बच्चों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी। पेट्रोलिंग यूनिट शिकायत पर कार्रवाई के साथ साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी करेगा। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक कम उम्र बच्चों की नाजेबा वीडियोस के जरिए हरासमेंट के वाकयात में इजाफा हो रहा है। जो क्राइम हो जाए तो उसको हम उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। मॉनिटरिंग के लिए एक पेट्रोलिंग यूनिट हमारा जो है इस वक्त वजूद में आ चुका है, लेकिन वो सही तरह से फंक्शनिंग ऐसा होगी जैसे मजीद हमारी भर्ती भी होगी और उसमें टूल्स और उसमें रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करके उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम रिएक्टिव ज्यादा है इस वक्त FIA जो का साइबर क्राइम विंग है, और पेट्रोलिंग की तरफ भी हम लोग आ रहे हैं। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक नाजेबा वीडियो शेयर करना गैर कानूनी है, जिस पर सेक्शन 22 के तहत कार्रवाई की जाती है। मुल्तान सर्कल में इस वक्त 5 केसेस जेर तफ्तीश हैं, जिसके बाद मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 जो है उसमें एक सेक्शन दिया गया 22, उसमें खास तौर पे बच्चों के ऊपर ही तवज्जो दी गई है कि अगर उनकी कोई वीडियोस लीक हुई हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो फौरी तौर पे जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसके अलावा एक और बात भी है जो मैं पूरी आवाम को बताना चाहूँगा, वो जुर्म है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल हैरासमेंट की वीडियो लीक हुई है और उसको किसी ने अपने पास रखा हुआ है और उसको शेयर कर देता है, चाहे उसको जानता नहीं है, वो भी जुर्म है। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग के केसेस में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 18 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। महकमा बल्दियात पंजाब का शहरियों की सहूलियात के लिए एहसन इकदाम। लोकल गवर्नमेंट ने सिविल सर्टिफिकेट के इंदराज की फीसों में वाज़ेह कमी कर दी है। लेट इंदराज की मुद्दत में भी इजाफा कर दिया गया है। अमजद मलिक की रिपोर्ट। यूं के लिए बड़ी खुशखबरी, लोकल गवर्नमेंट ने सिविल सर्टिफिकेट्स के अंदराज की फीसों में वाज़ेह कमी कर दी। दाइश, वफात, निकाह और तलाक के कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट्स की फीस 300 से कम करके 200 रुपए कर दी गई है, जबकि पैदाइश के लेट अंदराज की फीस 2000 रुपए से कम करके सिर्फ 200 रुपए कर दी गई है। गैर मुल्की शहरी के अंदराज की फीस 5000 रुपए से कम करके 2000 रुपए कर दी गई है। ये गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे इस पे लेजिस्लेशन की थी, तो लेजिस्लेशन करने के बाद एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, तो ये पिछले माह ही इस पे अमल दरामद हुआ है और उससे ऑनवर्ड अब लोगों को काफी फैसिलिटी हम दे रहे हैं। बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चे के अंदराज की फीस भी 5000 रुपए से कम करके 1000 रुपए कर दी और वफात के लेट अंदराज की फीस 5000 रुपए से कम करके 1000 रुपए कर दी गई है। वफात का लेट अंदराज अब 2 माह की बजाय 2 साल तक करवाया जा सकता है। दुरुस्त की तब्दीली की फीस 1000 रुपए से कम करके 500 रुपए तक कर दी गई है। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए मजीद सहूलियात देने का मुतालबा किया है। उनको चाहिए कि कम अज कम गरीब लोगों को जो उन्होंने रिलीफ दिया है उस रिलीफ पे अमल भी करवाएं। ऐसा नहीं है कि गरीब को डाउन करके, फीसें डाउन करके और गरीब रुलता रहे। बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की जो उन्होंने फीसें कम की है ना, ये इससे आवाम को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया के मुताबिक फीसों में कमी और अंदराज की मुद्दत में इजाफे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिससे शहरियों को यकीनी फायदा होगा। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।
लियाकत अली चट्ठा ने सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब का चार्ज संभालते ही थरथली मचा दी। पहले ही रोज अचानक मुल्तान में ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा किया। सेक्रेटरी लेबर ने मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। लियाकत अली चट्ठा सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पंजाब का चार्ज संभालते ही इन एक्शन। पहले ही रोज मुल्तान के ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल पहुंच गए, मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया और अस्पताल में आने वाले मरीजों और इनके लवाहिकीन से मसाइल दरियाफ्त किए। सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पंजाब का कहना था कि पंजाब के तमाम वर्कर वेलफेयर हॉस्पिटल सहूलियात मुहैया की जाएंगी, अद्वियात की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और मरीजों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार किया जाएगा। तो मैं जो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर है पेशेंट को चेक कर रही है, वहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ और इतनी शदीद गर्मी में वो बैठी खवातीन को चेक कर रही है। तो और भी इसके काफ़ी सारे इशू मेरे नोटिस में आए हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी अब भरपूर कोशिश करूँगा, जब तक बंदा फील्ड में हर चीज़ को अच्छी तरह देखे ना समझे ना तो उनका सोल्यूशन नहीं निकलता। ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के एमएस मुख्तियार रसूल खान ने सेक्रेटरी लेबर को ब्रीफिंग दी, साथ ही डॉक्टर्स की कमी और अस्पताल में एसी और दूसरी दीगर जरूरियात से आगाह किया। हमारे पास जो है ना बर्डन ज्यादा पड़ गया, क्योंकि डायरेक्ट पेशेंट हमारे पास होके आ रहे हैं, तो उसी वजह से जो पेशेंट का दबाव बढ़ने से हमारा HR थोड़ा सा कम है। हमारी कैपेसिटी पहले 50 बेड से हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन फिर उसको अपग्रेड किया गया, लेकिन वो चीजें वही। अमले ने अस्पताल में खराब मशीनों की मुरम्मत और खून टेस्ट लेबोरेटरी में बेहतरी लाने के लिए भी सेक्रेटरी लेबर को गुजारिशात पेश की। सेक्रेटरी लेबर ने अपना ओहदा अभी संभाला नहीं और मुल्तान के सोशल वेलफेयर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरे से यहाँ पर आकर जो मसाइल की निशानदेही की, सेक्रेटरी लेबर ने उन्हें फिल फौर हल करने की यकीन दहानी कराई, जिससे मरीज और यहाँ अस्पताल का अमला खुश दिखाई दे रहा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। रहीम यार खान में ऑल पंजाब गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट का दूसरा रोज पहला सेमीफाइनल जिला बहावलपुर, जबकि दूसरा जिला रहीम यार खान ने जीत लिया है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रिटर्न बॉल दे दी गई है मुल्तान की तरफ से। रहीम यार खान की स्मैश की कोशिश और ये अच्छी स्मैश, बहुत अच्छी स्मैश रहीम यार खान की स्मैशर की जानिब से। रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया ने सजाया ऑल पंजाब गर्ल्स वॉलीबॉल का मेला। टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल हुए। पहला सेमीफाइनल जिला बहावलपुर और राजनपुर के माबैन खेला गया, जो बहावलपुर की टीम ने जीत लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक के बेटे और साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल चौधरी नईम शफीक मैच के बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। DSO मोहम्मद इशफाक समेत दीगर अफसरान व खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने मैच देखा। आज ये वॉलीबॉल साउथ पंजाब का आज 2 सेमीफाइनल हुए, इंशाल्लाह कल फाइनल होगा और इंशाल्लाह जिला रहीम यार खान में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और PM साहब के विजन के मुताबिक स्पोर्ट्स की खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात के लिए हम कोशिश है। दूसरा सेमीफाइनल जिला मुल्तान और बहावलपुर की टीमों के माबैन खेला गया। जिला रहीम यार खान ने बेहतरीन कारकर्दगी से जीत अपने नाम की। खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर शुरा ने खूब दाद दी। वुमेन के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इस गेम में आए और इंशाल्लाह हम इस गेम को और मजीद आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक जरूर प्ले करेंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि ज्यादा मेहनत के साथ फाइनल मुकाबला भी जीतेंगे। 5-6 साल से जीतते आ रहे हैं लगातार और इंशाल्लाह इस बार भी ट्रॉफी हमारी ही होगी। टूर्नामेंट के दौरान कोरोना SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। कोरोना में खेलों के फरोग से न सिर्फ हम कोरोना पे कंट्रोल पा सकते हैं, बल्कि एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम भी यकीनी तौर पर अमल में ला सकते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।